अच्छा, अब हम यहाँ पे जो बेटा बात करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं कि सर्च में जो आपके पास पेपर आया है वो, उसमें किस तरह का इन्होंने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ये भी एक उसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपके स्पेसिमेन पेपर के अंदर गया है। ठीक है, तो स्पेसिमेन पेपर 1 तो हमने कर लिया है, वो वीडियोस में भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, वो एक दफा सुकून से देख लें, डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ उसका। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको। ठीक है, इसको मैं आपको क्लास में सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। इसमें इन्होंने एक बात बोली है, देखिए जब भी आप सवाल करेंगे सिनेरियो बेस्ड, बड़ा क्वेश्चन है, इसमें आपको चीजें फौरन याद नहीं होंगी। आपको सबसे ज्यादा जो मसला आएगा वो यही आएगा कि आपको नहीं समझ आएगा कि यार ये मैं कहाँ से उसको ये याद करूं, कहाँ से उसको ये जो है वो सिस्टम को मैं मेमोराइज करूं, तो वहाँ इशू आता है। तो अब इसके लिए आपने सबसे पहली चीज जो करनी है वो ये करनी है बेटा कि आपने चीजें या तो रफ में कहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, या फिर कहीं रफ में ड्रॉ कर लीजिएगा जो चीजें इन्होंने मेंशन की। अब इन्होंने क्या बोला है, 1D डायमेंशनल एरे है और इसका नाम क्या है, टीम नेम। कंटेन्स द नेम ऑफ टीम्स इन द स्पोर्ट्स लीग, यानी कि टीम नेम का एक एरे बना लिया। तो मैं यहाँ पर एक जो है वो टीम नेम का क्या बना लेता हूँ, एरे बना। मैं यहाँ पर एक क्या कर रहा हूँ, हाँ, टीम नेम का एक मैंने एरे बना लिया बेटा। ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या कर लिया, 5 वैल्यूज कंसीडर कर, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब ये 5 वैल्यूज मैंने कंसीडर कर ली। इनका इंडेक्स हो गया हमारे पास यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5। सही है, ये क्या हो गया हमारे पास, टीम के नेम के अंदर टीम के नेम्स है। ठीक है, हमें नहीं मालूम कि कितने नेम्स, अभी हमने 5 अज्यूम किए। सही है, तो यहाँ पर अज्यूम कर लें आप नाम दे दें, लेट सपोज शाहीन नाम दे दें। एक का नाम आप जो है वो लेट सपोज एयर कहते हैं। ठीक है, वट एवर जो भी आप इसमें नाम आपने रखना है। ठीक है, मैं एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसे नाम बल्कि वो दे दें जो ज्यादा रिलेटेबल हो। एक का नाम आपने शाहीन रख दिया, और कोई नाम जहन में भाई क्रिकेट टीम का, टीम नेम। हाँ, ये चीज। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम पिशावर लिख देते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पर हम जो है वो कराची लिख देते हैं। ठीक है जी, कराची की एक टीम। इस तरीके से बहुत सारी टीम्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। एक का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं, लेट सपोज इस्लामाबाद। ये February March 23 का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होता है 15 मार्क्स का जो। ठीक है जी, और इसी तरीके से हमारे पास जो है वो हम नाम दे देते हैं लाहौर। सही है, एक हो गया ये है। दूसरा एरे बेटा समझे, दूसरी बात क्या कह रहा है ये, सेकंड बात ये कह रहा है कि 2 डायमेंशनल एरे जिसका नाम क्या है बेटा, टीम पॉइंट्स। अब इसके अंदर क्या मौजूद है बेटा, इसके अंदर हमारे पास पॉइंट्स अवार्ड हुए हुए हैं हर मैच, हर टीम के हर मैच के बेटा क्या हुए हुए हैं, पॉइंट्स अलॉट हुए। इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब इसमें ये हुआ कि हमारे पास टीम पॉइंट जो है वो 2D एरे है, तो वो इस तरह से होगा। और उसमें इस तरीके से आपके पास आप कह सकते हो कि इस तरीके से आप बोल लीजिएगा कि 2D एरे। अब अज्यूम कर लें कि नंबर ऑफ मैच मैं कह देता हूँ यहाँ पे 4 हो। ठीक है, जब हम 2D एरे की बात करते हैं, अब जिन लोगों ने थोड़ा बहुत इसको अंडरस्टैंड किया हुआ है तो कोई नहीं, कोई समझ में आएगा, लेकिन मैं थोड़ा मैं आइडिया दे देता हूँ। 2D एरे होते हैं जिसमें दो एरेज इंडेक्सेस, दो इंडेक्सेस। तो ये इंडेक्स 1 हो गया बेटा, ये इंडेक्स 2 हो गया, इंडेक्स 3 हो गया, ये 4। अज्यूम कर रहे हैं कि 4 मैच। ठीक है जी, टीम 1, टीम 2, टीम 3, टीम 4 और टीम 5। अब ये जो 2D एरे टीम पॉइंट्स हैं, इसके अंदर बेटा शाहीन टीम के क्या है, मार्क्स दिए। इसी तरीके से 2 के अंदर पिशावर टीम के मार्क्स दिए। इसी तरह कराची में थर्ड पोजीशन के ऊपर कराची इसका नाम है टीम का, और पॉइंट जो है वो इसके
टीम पॉइंट्स के अंदर थर्ड पोजीशन पर है, यानी रोज की बात कर, ठीक है। और कॉलम्स जो है वो मैच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कितने मैच हो। अब उसके अंदर वो कह रहा है द पोजीशन ऑफ ईच टीम दैट एंड टू एरेज इज सेम, फॉर एग्जांपल द टीम स्टोर्ड इन इंडेक्स टीम नेम एंड द टीम पॉइंट इज सेम। मतलब वही बात जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की है, सही है। जो अभी बात मैंने आपको एक्सप्लेन की उसको छोड़ दें आप, ठीक है जी, वो बात हमने ऑलरेडी कर ली। फिर कह रहा है एक वेरिएबल है जो क्या है बेटा, लीग साइज। ये क्या सेव कर रहा है, नंबर ऑफ टीम्स इन द लीग। और मैच नंबर जो है बेटा वो क्या सेव कर रहा है, कितने मैच प्ले किए गए, सही है, नंबर ऑफ मैचेस। तो इसका मतलब ये हुआ लीग साइज बेसिकली क्या है, टीम की तादाद है, क्वांटिटी ऑफ द टीम्स। तो बेसिकली लीग साइज के अंदर क्या मौजूद है बेटा, लीग साइज के अंदर हमारे पास ये सारे नंबर्स मौजूद। ये हो गया आपके पास लीग साइज, सही है। तो लीग साइज के अंदर बेटा क्या मौजूद है हमारे, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे जो है वो टीम की इंडेक्सेस मौजूद। अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने करना ये है कि अच्छा प्लस एक और चीज इन्होंने मैच नंबर दी है। अच्छा जो लीग साइज है वो टीम पॉइंट के अंदर वही होंगे, टीम पॉइंट के अंदर ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये सारा का सारा ये भी सेम ही होगा, सही है। ये चीजें तो सेम हो गई, बाकी बचा मैच। मैच नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये रोज को रिप्रेजेंट कर, कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जब भी आप 2D एरे की बात करते हो तो रोज एंड कॉलम्स की क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए। तो आपको रोज का पता चल गया कहाँ से, लीग साइज से। कॉलम्स का पता चल गया आपको मैच नंबर से। क्लियर हो गई बात। अब आपको उसने क्या बात बोली है ये बात समझनी है। अब इसमें ही कह रहे हैं द एरे एंड वेरिएबल्स हैव ऑलरेडी बीन सेट अप एंड द डाटा स्टोर, यानी ये एरे ऑलरेडी बना हुआ है टीम का, और इसके अंदर ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू सेव हुई हुई है, टीम के नाम सेव हुए हुए हैं, पॉइंट सेव हुए हुए हैं। कह रहा है ईच टीम कैन प्लेड एट होम और अवे। हर टीम जो है वो घर से भी खेल सकती है, होम ग्राउंड में भी हो सकता है, या होम ग्राउंड से बाहर भी हो सकता है। पॉइंट्स आर रिकॉर्डेड फॉर द मैच, रिजल्ट्स ऑफ ईच टीम विल बी द फॉलोइंग रूल्स। यानी अगर टीम जो है वो अवे है, सही है, तो उसको कितने पॉइंट्स मिलेंगे बेटा, 3। अगर विन होम विन है तो 2। अगर ड्रॉन मैच है तो 1, और अगर लॉस्ट मैच है तो 0। ये इसको क्या आप असाइन कर रहे हो, या आप इसे पॉइंट्स असाइन कर रहे हो, या आप कह सकते हो कि पॉइंट्स असाइन हुए हुए, सही है। कह रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, और कह रहा है कैलकुलेट्स द टोटल पॉइंट्स फॉर ऑल मैचेस प्लेड फॉर ईच टीम। क्या बताना है, टोटल पॉइंट्स बताने हैं, यानी हर टीम के कितने कितने पॉइंट्स बन रहे हैं। फिर कह रहा है कि काउंट द टोटल नंबर ऑफ अवे विंस, होम विंस, ड्रॉन मैचेस, लॉस मैचेस फॉर ईच टीम। हर टीम के मुझे ये बताने हैं कि कितने जो है वो इन्होंने अवे विन किए हैं, कितने होम विन किए हैं, कितने जो है वो ड्रॉन विन किए हैं, कितने जो है वो लॉस्ट विन, लॉस्ट किए हैं, ठीक है, नॉट विन। ठीक हो गई बात। फिर उसके बाद हमारे पास हमें आउटपुट क्या करना है बेटा, आउटपुट में हमने टीम का नाम प्रिंट करना है, टोटल पॉइंट्स प्रिंट करने हैं, और टोटल नंबर ऑफ अवे विंस, होम विंस, ड्रॉन और लॉस्ट बताना। क्लियर है। और लास्ट में वो क्या चीज बोल रहा है, लास्ट में वो ये बोल रहा है कि आप जो है वो हाईएस्ट और लोएस्ट बता दें। चले इसको फिलहाल अभी आप अभी छोड़ दें, अभी मैं इसको एंड में आपको करवाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास 3 चीजें आ जाती हैं। क्या है बेटा, टोटल पॉइंट्स और नंबर ऑफ विंस हमने बताना, ठीक है जी। सुनिएगा बात, ये समझाने के लिए मुझे आपको एक एग्जांपल देनी पड़ेगी कि मुझे निकालना क्या है बेटा, मुझे निकालना है ये कि एक शाहीन एक टीम है। शाहीन टीम में हो सकता है कि उन्होंने पहले मैच में 2 पॉइंट्स लिए हों, दूसरे में उन्होंने 1 लिए हों, फिर हो सकता है 2 लिए हों और एक उन्होंने लॉस कर दिया। सही है, तो टोटल पॉइंट्स इसके कितने बन गए, 5 बन गए, सही है। इसी तरीके से हो सकता है पेशावर वाली जो टीम है उसमें हो सकता है कि 3-3 आ रहा हो, फिर उसने बाकी जो है वो लॉस कर दी हो। तो इसके टोटल कितने बन रहे बेटा, तो सबके टोटल बनते जा रहे, सब सब प्ले टीम के अलग अलग टोटल है बेटा। तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे हर टीम का क्या करना पड़ेगा, मुझे हर टीम का अलग टोटल निकालना पड़ेगा। तो ये जो एरे है ये मैच नंबर यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो मुझे क्या करना होगा बेटा, मुझे ये करना होगा कि मुझे इसका भी एरे बनाना होगा।
टोटल पॉइंट्स का एरे बनाना होगा ताकि हर टीम का टोटल ऐड हो जाए। जी जनाब, मेरी बात समझ आ रही है सुफियान? और अगर शुरू में जब मैं इसको डिफाइन करूंगा तो मुझे नहीं पता इसकी रेंज कितनी है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है बेटा? इसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि मैं क्या करूं, मैं इसको जीरो से पहले इनिशियलाइज करूंगा। टोटलिंग को जीरो से इनिशियलाइज करते हैं तो सारे के सारे टोटल पॉइंट्स के वेरिएबल को हम क्या कर देंगे, जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। बेटा टोटलिंग पढ़ी थी हमने। टोटलिंग में मैंने बताया था कि टोटल के अंदर तीन पॉइंट्स होते हैं, टोटल जीरो, टोटल प्लस वन, तो प्रिंट टोटल। सही है, यही बताया था। तो अब यहाँ पर क्योंकि एरे के अंदर है तो आपने इन सबको क्या करना हो, सबको जीरो करना हो। ठीक है, और इसकी भी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ रॉस कितनी हो जाएंगी बेटा, लीक साइज के बराबर ही हो जाएगी। सही है। तो अब आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ तक क्लियर होती है बात। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने, मैं नीचे यहाँ से शुरू करूंगा ताकि पॉइंट क्लियर कर सकूं। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास एक टोटल का एरे डिक्लेयर हो गया। मैं लिखूंगा यहाँ पे डिक्लेयर, डिक्लेयर टोटल पॉइंट्स एरे। उसकी रेंज क्या आ गई बेटा, टोटल पॉइंट्स का बेटा रेंज क्या होगी, लीग साइज नहीं होगा, लीग साइज है ना, नंबर ऑफ टीम्स। नहीं, वी डोंट नो, वेरिएबल के अंदर सेव हुआ हुआ है। सही है, ऑफ इंटीजर। ठीक है जी। अब उसके बाद बेटा हमने क्या करना है, अब उसके जीरो जीरो सेट करना है। तो जीरो के लिए हम क्या कर ले, लूप चला लें, क्योंकि लीग साइज तक लूप चलेगा। ठीक है जी। और उसके अंदर आप क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पर टोटल पॉइंट्स, और उसके अंदर बेटा आप क्या दे देंगे, टीम साइज, और उसमें क्या सेव कर देंगे, जीरो सेव कर। सही है, क्या पूछिए बेटा, हमें नंबर ऑफ रोज तो नहीं पता ना टेबल की, तो लीग साइज के अंदर मौजूद है तो लूप उतने टाइम चला ले आप। सही है, वन टू क्या हो गया बेटा, लीग साइज हो। ओके, जब लीग साइज तक चल गया तो अब ये कंडीशन आ चुकी, अब क्या आ चुकी है, ये कंडीशन आ चुकी। सही है बेटा, ये टोटल पॉइंट वाली साइज में यहाँ सब में क्या सेट कर लिया, जीरो सेट। अब मुझे क्या करना है, अब बेटा यहाँ समझना है सारे, यहाँ जरा ध्यान। अब मुझे ये करना है, मुझे ये करना है कि मुझे इसको पहले ऐड करना होगा इसके साथ, टू के साथ, और इसके अंदर क्या सेव करना होगा, यहाँ पे टू सेव करना होगा। सही है, फिर मैं इस टू को ऐड करूंगा किसके साथ, इस वन के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, थ्री आ जाएगा। सही है, और फिर इस थ्री को मैं ऐड करूंगा किसके साथ, इस टू के साथ, तो क्या बन जाएगा, ऐसे ही बनेगा। इसमें कोई मसले मसाइल नहीं। तो मुझे इसको क्या बनाना है, मुझे इसको क्या बनाना है बेटा, मुझे इसको फाइव बनाना है अभी इस केस के अंदर। अभी तो हमें नहीं मालूम कि कितनी वैल्यूज होंगी, बट अज्यूम कर लें कि यहाँ पे हमें फाइव लेकर आ। पूछे मुझे क्या थ्री टू को है? भाई फर्स्ट रॉ की बात होगी। हाँ, फर्स्ट रॉ की बात होगी। नहीं नहीं, ये क्या बात हुई, मतलब तुम्हारे मार्क्स जब मिलेंगे सब्जेक्ट के तो मैं वो सुफियान के ऐड करके आपको बताऊं। मैं टू प्लस वन ये बता रहा हूँ ना बेटा, टू प्लस वन मैंने ये बताया ना आपको, ये नीचे वाले को क्यों ऐड कर। सही है, क्लियर हो गई बात। सही है, अच्छा अब जरा सुनिएगा बेटा। अब हमारे पास क्या है, अब इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे नेस्टेड लूप चलाना होगा। अब समझे बात। अब मैं आपको इसका एक चीज और समझाता हूँ, इसमें स्टूडेंट जो है वो बड़े कंफ्यूज चल रहे होते हैं, इसलिए मुझे जरा समझाना पड़ेगा। देखें बेटा,
जब मुझे जीरो के अंदर, इस जीरो के अंदर, चले मैं इसको इस तरह कर लेता हूं। जब मुझे इस टोटल पॉइंट के बेटा इस पोजीशन के ऊपर मुझे वैल्यू ऐड करनी है, तो मुझे क्या करना है, ये वाला जो मैंने वेरिएबल बताया था मैच नंबर, ये रो चेंज कर रहा है या लीक साइज से रो चेंज हो रही है? लीक साइज से रो चेंज हो रही है ना। तो पहले मुझे क्या करना है, पहले एक रो सिलेक्ट करनी है बेटा, और उसके बाद मुझे सारे कॉलम्स क्या करने, अपडेट करने। सही है। जब मैंने 2D एरे पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो आउटर लूप होता है वो किसके लिए होता है, रोज के लिए होता है, और जो इनर लूप होता है वो किसके लिए होता है, कॉलम्स के लिए। तो इसका मतलब ये होगा कि अब जब मैं लूप चलाऊंगा बेटा, अब जब मैं लूप चलाऊंगा तो मेरे पास दो लूप चलेंगे, फॉर, और उसके बाद मैं इसका नाम दे देता हूँ टीम साइज। सही है। और इसकी रेंज क्या होगी बेटा, इसकी रेंज होगी 1 से लेकर लीक साइज तक। सारी समझ आ रही है बात? मुश्किल तो है लेकिन हमें 1 बाय 1 सॉल्व करना है ना बेटा। ठीक है बेटा, देखें टीम साइज टू लीक साइज करना है ना हमें, ताकि हमें सबका टोटल चाहिए ना, पहले इसका होगा फिर इसका होगा फिर इसका होगा। तो ये रोज के लिए होगा। ये देखें ये रोज के लिए होगा। सही है? हाँ, थोड़ा हाँ डिले आ रहा है। तो टीम साइज बेटा क्या जा रहा है, 1 से लीग तक जा रहा है। सही है। और ये पहले पहली टीम का फिर टोटल होगा, फिर दूसरी, फिर इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बेटा एक काम करूंगा, यहाँ पे मैं फॉर लूप लिखूंगा। सही है। और यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे करना ये होगा कि मुझे, बल्कि एक काम और करें यहाँ पे, कि एक और जो मैं लूप चलाऊंगा उसको मैं नाम दे देता हूँ, लेट सपोज मैच साइज या नंबर ऑफ मैचेस कह दे। ठीक है। नंबर ऑफ मैचेस से क्या होगा कि हमारे जो है वो कॉलम्स क्या होंगे बेटा, चेंज। सही है। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, हर बार चेंज हो। ठीक है। अच्छा, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ गैप करके कर लेता हूँ, मैं आगे आपको रीजन बताता हूँ क्यों। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा 4 लाइनों का गैप रखेंगे एटलीस्ट, और यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर आप उसको बोलेंगे नंबर ऑफ मैच इज इक्वल टू 1 टू मैच नंबर। ठीक है। अब ये जो मैच नंबर है बेटा ये कहाँ तक जाएगा, अभी अभी हमने अज्यूम किया हुआ है 4। ठीक है। तो पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है। अब जब हमारे पास ये लूप चलेगा तो होगा क्या इस केस के अंदर, इस केस में बेटा ये होगा कि पहली दफा में मैच नंबर भी 1 है और टीम भी 1 है। तो हमारे पास क्या होगा कि पहले वाले जो पॉइंट होंगे वो ऐड हो जाएंगे किसके साथ, टोटल के साथ। फिर इंटरनल लूप दोबारा चले, अब वो आउटर पे नहीं जा रहा, अब वो कहाँ जा रहा है, इनर लूप में जा रहा है। जब वो इनर लूप दोबारा चलेगा तो अब आपके पास मैच नंबर क्या हो जाएगा, 2। तो कॉलम, रो वही है, कॉलम क्या हो गया, चेंज हो गया। सही है। और इसी तरीके से फिर 3, फिर 4, और फिर जहां तक जाना है हमने। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अब आपने बेटा टोटलिंग करनी है, कि टोटल पॉइंट्स, पॉइंट है, पॉइंट्स है, पॉइंट्स, टोटल पॉइंट्स, और इसके अंदर बेटा आपने एरे का वो देना है, टीम साइज बराबर है टोटल पॉइंट्स टीम साइज प्लस। अब आपने क्या करना है, अब आपने उसके पॉइंट्स ऐड करना है। पॉइंट्स के लिए जो एरे बेटा उसका नाम क्या है, टीम पॉइंट्स। अभी आ जाता है, 2 मिनट गैप करें जरा। टीम पॉइंट्स बेटा क्या है,
टीम पॉइंट्स में से उठाना है ना हमने ये। सही है, तो टीम पॉइंट्स में से उठाएंगे तो 2 1 2 इस तरीके से उठेगा। तो मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे यहाँ पे टीम पॉइंट्स देना है। टीम पॉइंट्स नाम है इसका। और इस टीम पॉइंट्स के अंदर बेटा हमारे पास क्या आ गया है, टीम पॉइंट्स के अंदर हमारे पास आ गया है टीम साइज, कॉमा, नंबर ऑफ मैच। इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ। टीम साइज, और उसके बाद आ जाएगा बेटा नंबर ऑफ मैच। अब ये वाला पॉइंट आपको क्लियर अगर हुआ है तो ही हम आगे चले। पक्का क्लियर हो गया? क्या समझ आया इसमें बताओ मुझे जरा। क्या समझ आया मुझे बताओ। देखो बेटा, अभी सबसे पहले जब लूप चल रहा है तो टीम साइज क्या है, 1 है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है। और यहाँ पर टीम पॉइंट्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे भी 1 है, और नंबर ऑफ मैच भी हमारे पास क्या है, 1। सही है। तो यहां से क्या उठेगा, यहां से ये उठेगा। यहां से ये 2 उठेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी तो 1 है। सही है। तो 1 2 उठेगा और कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर जब लूप दोबारा चलेगा, ये समझाने के लिए बना, इसमें पेपर में नहीं बनाना आप। जब इनर लूप दोबारा चलेगा बेटा, तो नंबर ऑफ मैचेस क्या हो चुके होंगे, 2, क्योंकि इनर लूप चल रहा है ना। आउटर लूप वहीं रुका हुआ है, आउटर लूप 1 पे ही है अभी। इनर लूप जब पूरा होगा फिर दोबारा आउटर लूप पर आएगा, फिर कॉलम चेंज, रो चेंज करेगा। सारे कॉलम कंप्लीट होंगे फिर रो चेंज होगी। सही। अब क्या हुआ, मैच 2। अब 2 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है बेटा, 2 पोजीशन के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। तो 2 + 1 क्या आया बेटा, 3 हो गया। तो टोटल पॉइंट 3 हो गए। समझ आ रही है मेरी बात? तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने जो है वो ये सारे के सारे जो है वो एडिशंस करने होंगे, सारे के सारे पॉइंट्स। बेटा समझ आ रही है बात? ठीक है। देखो 100% अगर आपका नहीं भी होता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना हो जाएगा कि आप लोगों के मार्क्स बेहतर आ जाएंगे अगर आप इसको अटेम्प्ट करोगे। छोड़ के नहीं आना है आपने। नहीं होगा डेफिनेटली, बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी है। ठीक है बेटा, ये प्रोसेस हो गया। सुन लीजिए, ये प्रोसेस हो गया। यहां से क्या होते रहेंगे, हर स्टूडेंट के टोटल पॉइंट आते चले जाएंगे। सही है। अब टोटल पॉइंट आने के बाद हमने क्या बताना है, हमने ये भी बताना है कि कितने इसने जो है वो टोटल में जो है वो अवे कितने हैं, और उसके काउंटर बनाने पड़ेंगे हमें। उसके लिए ऊपर टॉप पे आप जाएंगे, यहाँ पर आपने वेरिएबल्स डिफाइन करने होंगे, कॉन्स्टेंट्स, सॉरी कॉन्स्टेंट डिफाइन करने होंगे। तो आप लिखेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट अवे। अवे के पॉइंट कितने हैं? अवे के 3 पॉइंट्स, हाँ इसीलिए चलवा है 3। टॉप पे तो कर रहा हूँ। होम इज इक्वल टू 2, कांस्टेंट रॉन इज इक्वल टू 1, कांस्टेंट लॉस इज इक्वल टू 0। सही है। अब हमने साथ साथ क्या करना है, वेरिएबल्स भी बेटा डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर कौन कौन से करने हैं, काउंटर्स डिक्लेयर करने हैं, क्योंकि उसने काउंट करने को भी तो बोला है बेटा।
सही है, तो अब आप क्या करोगे, 4 वेरिएबल भी डिक्लेयर करोगे। डिक्लेयर, मैं एक ही लाइन में कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में भी आसानी हो जाए मुझे। अवे काउंट, होम काउंट, ड्रॉन काउंट, लॉस्ट काउंट, और इनकी डाटा टाइप क्या हो गई बेटा, इंटीजर हो गई। ठीक है, और इन सबको क्या असाइन कर दें आप, 0 असाइन कर दें। अवे काउंट इज इक्वल टू, होम काउंट इज इक्वल टू, ड्रॉन काउंट इज इक्वल टू, लिख सकते हैं बेटा, इज इक्वल टू 0। सही है, सही है, असल जो चीज थी वो निकल गई। अब मुश्किल नहीं है, अब आसान चीज, अब आसान है आपकी। अब देखें, जब आपने ये काम कर लिया तो हर दफा जब टीम आपकी, बेटा देखें, जब हर बार टीम साइज चेंज होगा, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, हर टीम के अलग अलग आपके पास ये नहीं होंगे, अवे काउंट, ड्रॉन काउंट और होम काउंट और लॉस काउंट, हर टीम का अलग अलग है। उसको टॉप पे डिफाइन करने से बेहतर है मैं यहाँ डिफाइन करूँ। मैं इसको यहाँ डिफाइन करने से, बल्कि चलें यहाँ जाने दें आप लोग, अब क्योंकि आप लोगों ने कर लिया है, यहाँ पे आप कर लें इसको। यहाँ आप बोल दें बेटा, अवे काउंट इज इक्वल टू 0, होम काउंट इज इक्वल टू 0, ड्रॉन काउंट इज इक्वल टू 0, और हर बार बेटा जब चलेगा, हर टीम का हर टीम का अवे, होम, रोड, ये सब अलग अलग होगा। ठीक है, आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अब आपने लगाना है इफ। इफ करके आपने क्या करना है बेटा, चेक करना है, क्या चेक करना है, टीम पॉइंट्स को, कि आपके अगर आपके टीम पॉइंट्स जो कि कहाँ से आ रहे होंगे बेटा, टीम साइज कॉमा नंबर ऑफ मैच से, ये बराबर हो जाता है बेटा किसके, बराबर हो जाता है अवे के। अवे में क्या मौजूद है, 3 मौजूद है। तो देन आपने क्या करना है बेटा, अवे काउंट इज इक्वल टू अवे काउंट प्लस 2। अवे के काउंटर्स अलग बनाएंगे ना, ठीक है। एल्स इफ, अब ये सबके साथ आपने कंपेयर कर लेना है, टीम पॉइंट्स, टीम साइज कॉमा नंबर ऑफ मैच बराबर किसके हो बेटा, होम के। देन आप क्या करेंगे, होम काउंट इज इक्वल टू होम काउंट प्लस 1। ऐसे ही दोबारा एल्स इफ, टीम पॉइंट्स अगर बराबर है किसके, टीम साइज कॉमा नंबर ऑफ मैच, और ये बराबर किसके आ रहा है बेटा, ड्रॉन की। तो देन आपने क्या करना है, देन, वेरी गुड, ड्रॉन काउंट इज इक्वल टू ड्रॉन काउंट प्लस 1, एल्स इफ टीम पॉइंट्स, और इसमें भी आपको क्या दिया हुआ बेटा, टीम साइज कॉमा नंबर ऑफ मैच इज इक्वल टू लॉस के। तो देन आपने क्या काम करना है बेटा,
देन आपने लॉस्ट काउंट, और आपने अब उसके बाद यहाँ क्या कर देना, एंड। एंड 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 अभी जितने भी हैं, अब आप चाहें तो सारे के सारे यहाँ पे आप अप्लाई। ठीक है जी, 1 2 3 4, 1 2 3। ठीक है जी, क्लियर हो गई बेटा बात। तो यहाँ से आपके क्या आ गए, सारे के सारे, यहाँ के सारे आ गए आपके जितने काउंटर्स उसने बोले। अब वापसी आएंगे आप कोड के ऊपर। ठीक है, हमने टोटल पॉइंट निकाल लिए सारे के सारे, ये निकाल। ठीक है, क्लियर है बेटा बात यहाँ तक। अब आपने करना है, ये हाईएस्ट वगैरह भी छोड़ दो, हाईएस्ट को मैं आपको अलग से लूप करा के कंप्लीट करा दूँ। सही है, अब आपने करना है क्या बेटा, अब आपने करना ये है कि आपने नाम, टोटल पॉइंट्स और ये सारी की सारी जो काउंटिंग है प्रिंट करने। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका आउटर लूप चल रहा था, आउटर इनर लूप चल रहा था, इनर लूप को आप इसको एंड करेंगे। इनर लूप को आपने क्या करना है, यहाँ पे एंड करना है, नेक्स्ट। ठीक है, ये वाला लूप आपका ये वाला चल रहा है। सही है, इसके अंदर टोटलिंग भी हो गई, इसके अंदर बेटा हमारे पास टोटलिंग भी हो गई, और इसके अंदर हमारे पास काउंटिंग वाला काम भी हो गया। ठीक है, टोटल पॉइंट्स भी हमने निकाल लिए, ये भी निकाल लिए। नेक्स्ट के बाद अब हमने क्या करना है, अब हम सबको प्रिंट करेंगे, हर टीम में। सही है, तो हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें प्रिंट करनी है, टीम का नाम प्रिंट करना है। तो आप प्रिंट करके क्या लिख देंगे, प्रिंट करके टोटल उसका टीम का नाम आ जाएगा, जो कि किसके अंदर मौजूद है, टीम नेम के एरे के अंदर। सही है, वो मैं अभी करा देता हूँ। अब हम रिकॉर्डिंग दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं।